नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जय हो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा
शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे का दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने। महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने। महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधे राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। हो राधे किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। बिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। हो तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे आया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। भगवान की चर्चा आप सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे श्री राम किशन जी वैष्णव और श्रीमती कमला देवी वैष्णव, आप कथा में आए। केवल आप नहीं आए, आपके जानने पहचानने वाले जिन जिन का मन था उन सबको ये वृंदावन लेकर के आ गए। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गांव के पड़ोसी अगल बगल के लोग, रिश्तेदार तो ठीक हैं, मोहल्ले पड़ोसी लोगों को भी ले आए। चलो सबका मन है तो चलो। ऐसा परोपकार आज के युग में कौन करता है? आज बताओ, किसी के लिए कौन 20 रुपए भी खर्च करता है? बताओ, 20 रुपए 100 रुपए भी आजकल कोई खर्च नहीं करता किसी के लिए। लेकिन ये आप सबको यहाँ लाए और यहाँ सब व्यवस्थाएं आपकी कर रहे हैं, आपके खाने की, रहने की, इन सब की व्यवस्था इन्होंने तो की है। आज के युग में कहां कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? लेकिन ये धरती में जब तक राम किशन जी जैसे लोग धरती पर हैं, जब तक सत्यनारायण जी जैसे बेटा, महावीर जी जैसे बेटा, प्रभुदास जी जैसे पुत्र हैं, तब तक इस धरती पर धर्म टिका रहेगा। क्योंकि कोई ना कोई तो धर्म को धारण करने वाला हो। माना कि संसार में बहुत बेईमान हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, जिन अच्छे सच्चे लोगों के बल पर ये धरा टिकी हुई है। पैसा किसके पास नहीं है आजकल? बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो अपने पैसे से किसी भूखे को एक रोटी तक नहीं खिलाते। पैसा आने का, पैसे की सार्थकता क्या है? पैसे बहुत कमाने चाहिए। जैसे हमारे राम किशन जी ने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, परंतु उस पैसे को खर्च कहाँ किया? समाज की सेवा में। सबको कथा सुना रहे हैं, सबको वृंदावन ले आए। धन को धर्म से जोड़ दिया इन्होंने। इससे क्या होगा? धन कई गुना बढ़ता है जब धन धर्म से जुड़ता है। जब आप पुण्य करते हैं तो धन की कई गुना वृद्धि होती है। कहावत तो सुनी होगी ना कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पिता के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है। इसलिए सबको पुण्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पुण्य से आपके संतान की वृद्धि होगी। इसलिए आप भी अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया चाहते हो तो आप भी पुण्य कीजिए। हाँ, हमेशा हम एक बात कहते, भला के जय भला होगा,
बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए जैसी करनी। जो आप करोगे वो आपको भी मिलेगा, आपकी संतान को भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। और इसलिए आप लोगों ने जो कर्म काम किया है श्री राम किशन जी ने, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और समाज के लिए एक मैसेज है कि पैसा आपके पास है तो पैसे से दारू भी आती है, पैसे से लोग क्लबों में जाके पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पैसा समाज की आपकी सेवा में आपको कथा सुनवाने के लिए ले आए, है ना। आपका किराया भाड़ा भी क्यों इन्होंने किया है। अब देखो आजकल कौन किसकी टिकट कटवाता है। क्यों भाई, ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि नहीं। पैसा किनके पास नहीं है साहब, पैसे की कमी आजकल नहीं है, बहुत लोगों के पास पैसा है, पर इस प्रकार का दिल नहीं है, जिगरा नहीं है। ऐसे लोग भगवान अब देखना, इस पुण्य से इन्हें भगवान कई गुना और तरक्की देंगे, इनके संतान को, इनके आने वाली पीढ़ी को। क्योंकि पुण्य यदि पाप किया है तो उसका फल मिलके रहेगा, यदि पाप मिलकर रहता है तो पुण्य भी मिलकर के रहता है, जाएगा कहां। सरजू देवी, मुनिया देवी और गायत्री देवी श्री राम किशन जी के परिवार की बहू हैं। पोते पवन कुमार, भुवनेश, सूरज, अक्षय जी, भाई रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी, चंचल देवी, ममता देवी आप बेटी हैं। और आप हैदराबाद से आए हैं, सा परिवार। आप सब सुखी स्वस्थ रहें। हैं? कल आप लोगों ने कथा सुनी कि अच्छा आज एक त्योहार है, पता है कौन सा? क्या? लोहड़ी की भी तैयारियां हो रही हैं। लोहड़ी है तो आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। आज मकर संक्रांति से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही मौसम बदल जाता है। मौसम बदल जाता है और देखो मौसम बदल गया। सर्दी अब धीरे धीरे टाटा, सर्दी बहन जाएंगी, अगले साल फिर तैयार होके आएंगी। तो सर्दी बहन इस बार यहां से विदाई लेंगी। और इस मकर संक्रांति में लोग लड्डू किसके खाते हैं? तिल के। क्यों बताओ, तिल के लड्डू क्यों खाते? चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीली मैया। हा 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 नहीं बताओ। बताओ मेरी माँ।
बगल वाली मैया। क्यों? तिल का दान करते हैं, लड़ुआ भी तो खाते हैं। काहे तिल का दान करते हैं, काहे तिल के लड़ुआ खाते हैं? बताओ मेरी माँ। गड़ुआ भर लड़ुआ खाए। तो मेरी माँ लड्डू तिल के क्यों खाते हैं? इसका कारण है कि हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच वाले। सर्दियों में ना धूप कम मिलती है, क्योंकि कोहरा ही कोहरा होता है, तो शरीर को हम कपड़े भी ओढ़े रखते हैं ना सर्दी से ढक के, तो शरीर को कैल्शियम नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता, सूर्य नहीं आता और सूर्य भगवान नहीं आते और धूप शरीर में लगती नहीं है, तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी मतलब कैल्शियम की कमी है। बोलो हाँ। तो आपके पूर्वजों को पता था कि जब सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या खाना चाहिए? बोले तिल में भरपूर कैल्शियम होता है, तो तिल खा लो, तिल के लड्डू खा लो, तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए दवाई ना खाना पड़े, तो लड्डू की परंपरा बन गई। और आज भी वो परंपरा, कितनी वैज्ञानिक परंपरा। त्योहार भी हमारे साइंटिफिक हैं। बोलो हाँ। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कौन से लड्डू? तिल के लड्डू। तो आप लोग तिल का दान करते हैं, दान भी करना चाहिए, तिल के लड्डू भी खाने चाहिए। और आज के दिन ही भारत में सनातन का सबसे बड़ा त्योहार, एक दिन का मेला लगता है। कहाँ? बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। आज के दिन ही लोग गंगा सागर स्नान करते हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर में कपिल देव जी रहते हैं। आज के दिन ही गंगा, आपको पता है साल भर पानी रहता है समुद्र का, लेकिन आज के दिन ही वहां पर एक दिन के लिए समुद्र खाली हो जाता है उस जगह पर। मतलब वहां से पानी हट जाता है जहां मेला लगता है। 365 दिन में केवल एक दिन के लिए, आज के दिन, अर्थात मकर संक्रांति के दिन। अब देखो कितना बड़ा विज्ञान है। एक्चुअली ये कथा इस तरह से है कि अभी मैं आपको सुनाऊंगा भगवान कपिल देव जी का चरित्र। कपिल देव जी अपनी माँ को उपदेश करके और कहाँ गए? गंगा सागर। कहाँ गए? तो गंगा सागर में कपिल देव जी बैठे, तो थोड़ा टापू पे जाके तपस्या करने लग गए। तो भक्त लोग जाने लगे नाव में चढ़ चढ़ के। अब कपिल देव जी बोले, देखो तुम लोग रोज रोज आओगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाएंगे, तुम रोज ना आया करो। तो कब आए गुरु जी? बोले तुम साल में एक बार आना, मकर संक्रांति के दिन आओ। लेकिन एक बात बताओ, भक्तों ने कहा कि कैसे आए, पानी बहुत रहता है समुद्र का। तब कपिल देव जी ने समुद्र से कहा कि देखो एक दिन के लिए भक्तों को आने का रास्ता दे दिया करो। तब से आज तक साल में एक दिन के लिए समुद्र भक्तों को रास्ता देता है। और उस जगह से जहां कल तक 20 फीट पानी रहा करता है, एक दिन के लिए वहां से पानी हट जाता है पूरे समुद्र का, मतलब उस क्षेत्र का, वहां का, वो खाली हो जाता है। सोचिए समुद्र भी जिस सनातन को रास्ता दे रहा हो, उस सनातन का डंका लोक परलोक दोनों में है या नहीं? उस सनातन को मिटाने की बात करते हैं कुछ लोग, जिस सनातन को रास्ता समुद्र भी देता हो। हाँ या ना? इसलिए ये बड़ा
वैज्ञानिक कारण है, आप जानते हैं कि नहीं राम जाने, लेकिन गंगा सागर में आज भी ये चीजें हैं। तो आप लोग आज इस पावन त्योहार पर वृंदावन में हैं, यमुना जी का स्नान करिएगा, दरस परस कीजिएगा और भगवान का चिंतन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? एक साधु का अपमान कर दिया उन्होंने। अच्छा, अपमान करने से उम्र बढ़ती है कि घट जाती है? क्यों मैया? अपमान करने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? बोलो मेरी माँ, क्या होती है? राजा परीक्षित, इनको लगी प्यास, जंगल में गए थे, पानी मिला नहीं, प्यास लगी, एक साधु की कुटिया नजर आई, लगा कुटिया है तो पानी भी होगा, तो कुटिया के पास गए। साधु जी बैठे ध्यान में, महर्षि बैठे ध्यान में। समीक जी, राजा परीक्षित जी ने देखा कि साधु बैठे हैं तो पानी मांगा, महात्मा जी पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। पर साधु जी तो समाधि में थे, उन्होंने राजा की बात सुनी नहीं। तो राजाओं को थोड़ा अभिमान तो होता है कि देखो मैं बोल रहा हूं और ये सुन भी नहीं रहा है, तो उन्हें अभिमान बस उन्हें लगा कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रहे। तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो सांप उठा के राजा परीक्षित जी ने संत जी के गले में लपेट दिया और परीक्षित जी चले गए। तो समीक जी के गले में जब सांप लटकाया तो समीक जी के पुत्र ने जब देखा और सुना कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप लटका दिया, मतलब मेरे पिता का अपमान कर दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया, राजन तुमने राजा होकर संतों का सम्मान करना चाहिए था, पर तुमने संतों का अपमान किया। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुमने पिता के गले में सांप लटकाया है, तो सांप के डसने से ही आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अब जब शाप लगा, परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी ने पुत्र को राजा बनाया और राजा बनाकर पुत्र को परीक्षित जी शुकताल चले गए। शुकताल में बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए कि बड़ा धर्मात्मा राजा है, शाप लगा है, कैसे मुक्ति होगी संत के शाप से। तब वहां सुखदेव जी आए, सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। कितने दिन में मरना है? मैं क्या करूं, क्या करूं कि मैं 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए? क्या हो जाए? परीक्षित जी सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे हैं। अच्छा, प्रश्न एक खड़ा हो गया कि राजा परीक्षित जी तो बड़े अच्छे राजा हैं, धर्मात्मा हैं, ये परीक्षित जी कौन है जानते हैं? अर्जुन के बेटे कौन हैं? अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र हैं। अब इन्हें ये बुद्धि क्यों आ गई कि संत का अपमान करने लग गए? इन्होंने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग
द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता है मेरी माँ? द्यूतम जुआ, जहाँ जुआ होगा कलयुग, शराब होगी कलयुग, इसलिए जुआ, शराब, पराई स्त्री, हिंसा, यहाँ कलयुग रहता है। इसलिए भले लोगों को जुआ से बचना चाहिए, है ना? भले लोगों को शराब से बचना चाहिए। आजकल लोग तर्क देते हैं कि सब लोग शराब पीते हैं। भाई सब लोग चूल्हे में जाएंगे तो तुम भी जाओगे? सब लोग, रावण सीता मां को चुराता है तो क्या तुम भी चुराओगे? नहीं। शराब में कलयुग है, इसलिए शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझदार लोग शराब नहीं पीते, समझदार लोग जुआ नहीं खेलते, समझदार लोग पराई स्त्री, पराई पुरुष को नहीं देखते, समझदार लोग अपने पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करते। इसलिए अब आप कहोगे कि सारी दुनिया मांस खाती है, सारी दुनिया शराब पीती है, तो पीने दो, खाने दो दुनिया को मांस, पीने दो शराब, तुम तो ना पियो। क्यों मैया? दुनिया गलत करती है तो हम भी करें, इसलिए कि वो करते हैं। देखा देखी ही करनी है तो बुराई की क्यों, अच्छाई की क्यों नहीं? हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शराब नहीं पीते। हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तिलक लगाते हैं, तो हम क्यों ना तिलक लगाएं? वो शराब नहीं पीते तो हम, भाई नकल ही करनी है तो भली नकल कर लो, अच्छे आदमी की कर लो। हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी शराब नहीं पीते, तुम भी मत पियो। मोदी जी मांस नहीं खाते, अब तुम कहते हो दुनिया भर मांस खाती है, खाती होगी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं खाते। तो जब देश का प्रधानमंत्री होकर वो मांस नहीं खाते, वो शराब नहीं पीते, तो तुम एक सामान्य व्यक्ति हो कि काहे मांस और काहे शराब खा पी रहे हो? नकल ही करनी है तो पड़ोसी का जो लड़का बिगड़ा पड़ा है शराब पी के मांस खा के, उसकी नकल क्यों करना? उस गधे की नकल करनी है तो भले आदमी की नकल कर लो। क्यों? समसर करनी ही है, अच्छे लोगों की कर लो। मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मेरी उम्र के बहुत लड़के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। नकल ही करनी है, अच्छे लोगों की कर लो। जब आप अच्छे लोगों की नकल करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, और जब आप बुरे लोगों के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप बुरे हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? जुआ, जुआ में कौन? कलयुग। मोदी जी जुआ खेलते हैं तो आप क्यों खेलते हैं? आज के युवा क्यों खेलते हैं? जुआ खेलना पाप है। जुआ खेलोगे, कितने लड़कों ने बिगाड़ लिया सब कुछ जुआ के चक्कर में। जुआ ना खेलना सबसे गंदी चीज है। द्यूतम, शराब नहीं पी करके कितने आपके मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे जो शराब पी के बर्बाद हो चुके। जमीनें बेच डाली, घर बेच डाला, पत्नी के आभूषण बेच दिए। आपके हर व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने नशे के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ या ना? सही है कोई आपकी नजर में ऐसा? मैया
तू हाँ कर या ना कर, कुछ तो कह मैया। है कोई ऐसे कि नहीं, बर्बाद हुए कि नहीं? इसलिए वो बर्बाद हो गए, हम तो ना होए। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहां कहां कलयुग रहता है? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पर नारी पैनी छुरी। पराई औरत क्या है? पर नारी पैनी छुरी है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, वो पैनी छुरी है। पर नारी पैनी छुरी। पैनी मतलब धारदार। पैनी समझते हो? पराई औरत छुरी है, वो भी धार युक्त। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए। पराई औरत 3 तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए। कहां कहां से? धन हरे, यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई औरत धन हर लेती है, जवानी हर लेती है, यौवन, और घोर नरक में ले जाके बिठा देती है। बैठो राम झूला झूलो, अभी आएंगे। तो भैया आप लोग तो नहीं पड़े चक्कर में? पड़ोसन से इलू इलू तो नहीं चल रहा है? सही, बच के रहना। मैया बैठो जल्दी, लेट आई हो और डिस्टर्ब और कर रही हो। चुपचाप बैठो मेरी माँ। ए मैया, यहां से चल के मैया वहां पंचायत करने गई। मैं तो पंचायत करेगी। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना मेरी माँ। मेरे भाइयों, रावण पड़ा था, देखा ना? अब तुम भी यदि इलू इलू खेल रहे हो तो बस सोच लेना, रावण जैसों की लुटिया डूब गई तो तुम किस खेत की मूली हो के गाजर हो। तो आप लोग ना मैया अपने अपने पतियों को थोड़ा रावण के बारे में बताती रहा करो, हर 5-6 दिन में बोलती रहा करो। सुन रहा है ना तू रावण के बारे में, सुनता रह तू, उसका क्या हाल हुआ वही होगा तेरा। बताती रहा करो। रावण देख चक्कर में पड़ा तो खल्लास नहीं। और सुनो मेरी माँ, तो ये तो हो गए पुरुषों की बात कि ये पराई औरत के चक्कर में ना पड़े। ये है भी नहीं वैसे पराई औरत के चक्कर में कोई, लेकिन स्त्रियों को भी पर पुरुष से बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग दोनों तरफ चलता है, पुरुषों में भी स्त्रियों में। आजकल स्त्रियां भी कुछ अपने वाले को छोड़ के, अपने वाले को ड्रम में पैक करके, सीमेंट भर के, और दूसरे वाले के संग ईलू ईलू चल रहा है। हाँ या ना? अपने वाले को खाई में डाल के
दूसरे के संग ईलू ईलू चल रहा है। एक ने तो गजब कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह सेट किया एक लड़के से। फिर बेटी से कहा तू रुक, जरा मैं इसके संग भाग के देखती हूं। तो मां ही भाग गई होने वाले दामाद के संग। तू रुक, मैं देखती हूं। हाँ या ना। एक भाग गई अपने होने वाले दामाद के संग। अब देख लो ये हाल है तो पुरुष भी कम नहीं। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूपनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। क्या बन गई? तो नकटी ना हो ना मेरी मां। क्योंकि समाज सबको याद रखता है। यदि समाज राम को याद रखता है तो रावण को भी याद रखता है। फर्क इतना है कि राम को याद रखता है तो मंदिर बनाता है और रावण को याद करता है तो पुतले जलाता है। याद दोनों है इतिहास में, भूला किसी को नहीं है ये इतिहास। इतिहास सदा अच्छाई बुराई दोनों को संजो के रखता है। वो भले भाग गई अपने दामाद के संग, पर इतिहास में दर्ज हो गया ना उसका नाम कि एक ऐसी भी हुई जो दामाद के संग बेटी को धोखा दे के भाग गई। सही गलत का निर्णय तो विधाता कर ही लेंगे, लेकिन समाज माफ नहीं करता। इसलिए आपका नाम इतिहास में गलत तरीके से दर्ज ना हो। आपका नाम समाज में इतिहास में अच्छे काम के लिए, अच्छे के लिए दर्ज हो। जिस गांव की वो रही होगी उस गांव में सदा के लिए वो इतिहास में लिख गई कि नहीं? जिस परिवार की रही होगी सदा उस परिवार के इतिहास में लिख गई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए गलत गलत है। इसलिए पर नारी पर पुरुष दोनों बचो। कलयुग बैठा है, कलयुग सब करा देता है, इसलिए सबसे बचना चाहिए। अभी आप किस युग में है? ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से ना मैया, गलत बोली रही हो मेरी माँ। ये कलयुग नहीं है। जहां एसी की हवा है क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? आपके कमरे में मस्त एसी चल रही है तो गर्मी का प्रभाव होगा? जहां एसी होगी वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। जहां सत्संग है, कीर्तन है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। इसलिए तो कहता हूं कथाएं सुना करो, कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो। इससे क्या होगा? कलयुग का प्रभाव कम होगा। आपके बच्चों पे कलयुग का प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाम जप नहीं है, सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है। तो जब अच्छाई ना होगी तो कलयुग मतलब बुराई तो प्रभावी होगी। किसान खेत पर ध्यान ना दे तो सारा खेत कचरे से भर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए समय से जुताई बुबाई है ना, निदाई करनी पड़ती है कि नहीं? किसान निदाई ना करे, समय से जुताई ना करे तो बताओ खेत पांव रखने नहीं देगा, कचरे से पट जाएगा, भर जाएगा। बोलो हाँ। तो जब खेत में ध्यान ना दो तो कचरे से भर गया। ऐसे आप भी अपने बच्चों पर, अपने जीवन पर संस्कार का बीज ना बो तो बुराई का कचरा भर जाता है जीवन में, वही वही हो जाता है। फिर कचरे वाले खेत में आप जुताई ना करो, बीज बो दो तो कितना भी महंगा बीज बो दो, वो पनपने नहीं देगा। बुराई अच्छाई को पनपने, अच्छाई तब पनपती है जब बुराई दूर दूर तक
यदि आपने खेत में बीज बो दिया और खेत को पलट के नहीं देखा तो भी वो दबा देगा कचरा तुम्हारे बीज को, फसल को, हाँ या ना, मार देगा, वो हावी हो जाएगा। बस यही है, बुराई तेज चलती है। फसल में खाद वाद डालो तब वो पनपती है, वो कचरे में कोई खाद नहीं चाहिए फिर भी वो हरा भरा रहता है, हाँ या ना। बुराई तेज बढ़ती है। खेत में फसल तेजी से बढ़ती है कि कचरा है? हाँ, बुराई हमेशा तेजी से बढ़ती है, अच्छाई धीरे 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 चलती है। अच्छाई की स्पीड कम है, बुराई की स्पीड ज्यादा है। सच धीरे चलता है, झूठ दौड़ता है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ तो तूफान ला चुका होगा, हाँ या ना। इसलिए मेरी मां, आप लोग अपने, ये कलयुग नहीं है जहां सत्संग है, इसलिए कहता हूं नाम जपो, हाँ, कीर्तन चिंतन भगवान का भजन, काम करो, पैसे कमाओ, प्रभु से जुड़े रहोगे तो कलयुग आपसे दूर रहेगा। और जरा ईश्वर को छोड़े, कलयुग आकर के धप्पा, कलयुग आकर के पकड़ लेगा और फिर अपना गुलाम बना लेगा। फिर आप कलयुग के हिसाब से चलोगे। कलयुग कहेगा शराब पियो तो आप पियोगे, कलयुग कहेगा कि बीड़ी पियो तो आप पियोगे, जुआ खेलो तो खेलोगे, कलयुग कहेगा पत्नी को मारो तो मारोगे, कलयुग फिर जो कराएगा आप करोगे। एक राजा हुए हैं, महाभारत में कथा है। कलयुग का प्रभाव उन पर, राजा नल और दमयंती की कथा सुनी होगी कभी आपने। राजा नल मैया, महाभारत में कथा है कि राजा नल पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। एक्चुअली क्या था कि जो दमयंती थी राजा नल की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी, तो कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कलयुग का भी मन आ गया दमयंती पर, बहुत सुंदर थी। तो दमयंती ने राजा नल को चुना, उनको नल से प्रेम हो गया और दमयंती और नल का प्रेम हुआ, दोनों ने कर लिया विवाह। तो कलयुग रह गया। लेकिन कलयुग बोला नहीं, मैं तुझे नाच नचाऊंगा। राजा नल बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। दमयंती महारानी थी, पूरी धरती के राजा थे लगभग नल, दमयंती उनकी पत्नी। लेकिन अब कलयुग की नियत तो थी कि ये महिला मुझे मिले, तो वो अभी भी षड्यंत्र रचता। लेकिन राजा नल इतने शुद्धता से रहते, पवित्रता से रहते, भगवत चिंतन करते रहते कि कलयुग को चढ़ने का मौका नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2 बजे राजा नल को लघु शंका आ गई। और जब राजा नल को लघु शंका आई, सुसु आई, तो वो गए और जाके लघु शंका की और पानी कुल्ला नहीं कर पाए, पांव नहीं धुल पाए, चूंकि नींद में थे। कुल्ला नहीं किया, पांव नहीं धुला, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग बोला अशुद्ध अवस्था में, मैंने बोला था ना कि लघु शंका के बाद शुद्धि तब होती है जब 4 कुल्ला कर लो, पांव हाथ धुल लो। और वो धर्मात्मा राजा थे जो पूरे नियमों का पालन करते थे, तब ना इतने बड़े राजा महाराजा धर्म की ध्वजा को लहराते थे। अब तुम धर्म की ध्वजा क्या लहराओगे, तुम तो खुद धर्म से नहीं चलते। आजकल का आदमी तो चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। तो राजा नल ने आज पांव और कुल्ला करना भूल गए। कलयुग खोपड़ी पे चढ़ गया, और अब खोपड़ी पे चढ़ा
तो देखो कलयुग जब यहां आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राजा नल ने एक दूसरे राजा से जुए का खेल खेला और जुए में राजा नल हार गए, क्योंकि कलयुग बैठा है। कलयुग ने हरा दिया और जब हराया तो ये जंगल गए। इनकी पत्नी दमयंती साथ में गई, बोले मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कलयुग बोला कि मैं तेरे पति को नंगा कर दूंगा। और हुआ भी यही कि राजा नल का इस तरह सब बर्बाद हो गया कि राजा नल के पास केवल एक कपड़ा बचा, एक कपड़ा। तो वो एक क्या हुआ कि वो कपड़ा एक बचा और नहाना था। आप जंगल जंगल घूम रहे तो नदी में यदि कपड़ा से नहाते हैं, कपड़ा पहन के, तो वो गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कपड़े बाहर उतार दिए और नहाने गए तो कलयुग ने रूप बदल के वो कपड़ा चुरा लिया। राजा नल को नंगे घूमना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठ जाए उसे नंगा नचाता है। ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि अपने नित्य नियम का पालन करना, सदाचार का पालन करना और भगवान को कभी ना भूलना। यदि आपने ईश्वर को सदा याद रखा है तो जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी प्रवेश नहीं करती कमरे में, ऐसे भगवान की कृपा का प्रभाव जब होता है तो कलयुग प्रवेश नहीं करता जीवन में। इसलिए ईश्वर की शरण में रहना अति आवश्यक है, वरना उसकी फिर लंबी कथा है राजा नल की। बाद में उन्होंने फिर कलयुग को हरा दिया। देखो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, चलते रहे। बड़ी लंबी कथा है। एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी उन्होंने की और वहां पे